हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर भोपाल से, जहां रुद्राक्ष महोत्सव पर अब जमकर सियासत हो रही है। ट्रैफिक जाम के कारण स्थगित हुआ था कार्यक्रम। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है। सीहोर में कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, सिर्फ रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम टाला गया था। जो आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी वो सभी की जाएंगी। कमलनाथ के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि महाराज या प्रशासन से बात की क्या, सिर्फ ट्विटर पर अफवाह फैलाना चलती कथा में विघ्न डालने जैसा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि भोपाल में रुद्राक्ष महोत्सव पर सियासत तेज हो गया। ट्रैफिक जाम के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था और इस पूरे मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि सीहोर में कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, सिर्फ रुद्राक्ष बांटने का जो कार्यक्रम था उसे टाला गया था। जो आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी वो सभी की जाएंगी। कमलनाथ के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि क्या महाराज या प्रशासन से सरकार ने बात की, सिर्फ ट्विटर पर अफवाह फैलाना चलती कथा में विघ्न डालने जैसा है। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। चलिए, तो रुद्राक्ष महोत्सव पर लगातार बयानबाजी और महोत्सव इस पर सियासत देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो वहीं भाजपा से दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि रुद्राक्ष जो ये पूरा महोत्सव है, इस पर किस तरह का क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैंने नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। देखिए, हमारे पास महाराज जी का वीडियो जो पूरे देश की जनता ने देखा, जिसमें वो रोते हुए आंखों में आंसू लिए हुए कह रहे हैं कि भारी दबाव के कारण मैं इस कार्यक्रम को स्थगित कर रहा हूँ, इस कथा को स्थगित कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमारे पास कलेक्टर एसपी का बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस आयोजन को हमने निरस्त कराया है। हमको 10-15 हजार लोगों की उम्मीद थी, लाखों लोग आ गए। तो कांग्रेस कहां से भ्रम फैला रही, जब खुद कथावाचक जी का बयान सामने, कलेक्टर एसपी का बयान सामने, और दूसरी बात पूरे प्रदेश की मीडिया आप पढ़ लें, पूरे देश की मीडिया पढ़ लें, जिसके अंदर खुले रूप से कहा गया है कि मंत्री लोग जाम में फंसे हैं और मंत्री लोग जाम में फंसे हैं। उसके बाद इस कथा के आयोजन पर भारी दबाव डालकर निरस्त कराया गया। और हम नहीं कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तो अपराधी बता रहे हैं स्थानीय प्रशासन को, सरकार को दोषी बता रहे हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ये झूठ परोस रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है। तो सच्चाई पहले वो गृह मंत्री, उनको ज्यादा जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इस कथा को लेके पूर्व से ही 1 माह पूर्व तैयारी चल रही थी, सूचना दी जा रही चुकी थी, तो क्या कारण था प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी? जब पता था 11 लाख रुद्राक्ष बंटना है तो उस हिसाब से भीड़ होगी, तो उसको लेके कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और बड़े शर्म की बात है कि एक कथावाचक के ऊपर दबाव डाला गया। रोते हुए उन्हें व्यासपीठ से इस बात को स्वीकारना पड़ा कि मैं भारी दबाव के कारण इस आयोजन को निरस्त कर रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ, और आप लोग अपने घर से ऑनलाइन सुने। यह तो श्रद्धालु लोग वहाँ 1 लाख अभी भी जमे हुए जा नहीं रहे, जिसके कारण कथा जारी है। लेकिन व्यासपीठ से तो खुद कथावाचक निरस्त की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा इतनी है कि वो वहां से हिल नहीं रहे, इसलिए उनको रोज कथा करना पड़ रही है। और अब बैकफुट पे आई है सरकार और प्रशासन, अब कह रहे हैं कि कथा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले दिन जो निर्णय हुआ, जो 7 दिन की कथा थी, 28 तारीख से चालू हुई थी, पहले दिन ही महाशिवरात्रि के 1 दिन पूर्व शिवराज सरकार में शिवराज जी के गृह क्षेत्र में क्यों निरस्त करना पड़ी? ऐसा प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। कलंकित हुआ है प्रदेश, पूरे देश में शर्मसार हुआ है। श्रद्धालुओं की, लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। आप देखिए वहां श्रद्धालुओं में कितना आक्रोश है, कितनी उनकी भावनाएं आहत हुई है। जी नरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी भी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से नरेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे आयोजन को निरस्त किया गया है, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए श्रवण जी, कहीं कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं हुआ है। जो पहले दिन का जो रुद्राक्ष वाला कार्यक्रम था, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बताया
कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाकर ही राजनीति करते हैं। इनका धार्मिक उनसे वो क्या कभी आने वाले लोग राम जी का जब ये दुर्गेश केसवानी जी विषय पे बोले नहीं तो हमको मैंने आपको बड़े गंभीरता से सुना सलूजा जी, बड़े गंभीरता से मैंने आपको सुना। रुद्राक्ष महोत्सव क्यों व्याकुल हो रहे हैं, क्यों व्याकुल हो रहे हैं? ये डिबेट खराब करने देखिए, श्रवण जी को चुप कराइए, सीता जी के मंदिर तक श्रवण जी को चुप कराइए, इनको अपने विषय पे बात करने इनको मौका दीजिएगा, इनको मौका दोबारा दीजिएगा उसको बात करने के लिए। मैं आपको भी पूरा वक्त दूंगा बात करने के लिए। दुर्गेश जी की बातें सुन लेते क्योंकि यहाँ पर जिस आयोजन को निरस्त किया गया उस पर हम चाह रहे हैं कि ये जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। वही धार्मिक ढोंग, वही धार्मिकताओं को कैसे आहत किया जाए वो कांग्रेस का काम है और वही ये करते हुए दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। उस कार्यक्रम में जो रुद्राक्ष का कार्यक्रम था उसको निश्चित रूप से जो संख्या महाराज जी ने बताई थी और जो संख्या आई निश्चित रूप से कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैले, इसलिए उसको वहां पे एक बात की गई। और रही बात कथा की, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कथावाचक जी प्रदीप मिश्रा जी से बात की, उन्होंने कहा कार्यक्रम उनका जारी है और जो भागवत चल रही है उसको निरंतर जारी रखा गया है। जो वहां पे वो कार्यक्रम था उसके लेकर बात की गई है। ये भ्रम फैलाने की स्थिति कांग्रेस करती है। कमलनाथ जी कभी गए क्या? कमलनाथ जी ने उनसे बात की क्या? कमलनाथ जी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का सहारा लेकर पैनिक क्रिएट करने का काम करते हैं और वो यही कर रहे हैं अभी भी। जी नरेंद्र जी, अब आप कहिएगा, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि जो आयोजन है वो निरस्त नहीं हुआ है। जी खुद हमने श्रवण जी ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले आचार्य जी से कितने बात की, बताना चाहिए इनको बताना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ ये भय और भ्रम की बातें करने वाले लोग वल्लभ भवन से, जब मुख्यमंत्री जब वल्लभ भवन से की सीढ़ियां नहीं उतर पाते थे। जी दुर्गेश जी, एक बार नरेंद्र जी को सुन लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। चुनाव आते हैं तो जनेऊ कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके जनता के बीच में निकल आते हैं और वीडियो कॉल कर रहे हैं। गए क्या नरोत्तम मिश्रा, शिवराज जी गए, जो मंत्री जाम में फंसे रहे, क्या वो गए? कांग्रेस से पूछ रहे हैं ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। अरे आपका मुख्यमंत्री, आपका गृह मंत्री, आपका कौन सा नेता गया, जरा नाम बता दो। हमारे तो 5 नेता कमलनाथ जी ने भेजे, 5 नेता जा रहे हैं हमारे, तो आज हमने भेजे। आपका कौन सा नेता गया? नरोत्तम मिश्रा फोन पर बात कर रहे हैं, जो फुर्सत नहीं है, पेड़ में घुंघरू बांधे, जो नहीं जा सकते वहाँ नहीं जा सकते, गृह मंत्री है। इसलिए कहीं कोई अनहोनी नहीं हो, कोई घटना नहीं हो, इसलिए उस चीज को उन्होंने कलेक्टर और उन लोगों ने बात की वहाँ पे। और खुद दुर्गेश केसवानी कह रहे हैं कि हमने रुद्राक्ष महोत्सव का कार्यक्रम निरस्त कराया। क्यों कराया? हमने क्यों निरस्त कराया? कोई निरस्त नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं करी आप लोगों ने, क्यों भीड़ के कारण आपने व्यवस्था नहीं करी, निरस्त क्यों कराया? ये धर्मप्रेमी सरकार की आपकी वाली सरकार है। कथावाचक की कथा रुद्राक्ष घटना कैंसिल करा देते तो आपकी व्यवस्था समझ रही है। क्या वास्ता रहा है कांग्रेस का धार्मिक आस्थाओं से? आप धार्मिक आस्थाओं को हमेशा कुचलने का काम कांग्रेस करती आई है। फिर भगवान श्री राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो, राम सेतु को काल्पनिक बताना हो, राम जी को बात कर लो, सीता माता का मंदिर की घोषणा करी, राम वनगमन पर 1 रुपए का बजट रखा था आपने, धर्म विरोधी गौ माताएं मर रही है आपकी सरकार में, भोपाल में, पूरे प्रदेश में हमने गौशालाएं बनवाई। हमको धर्म का पाठ पढ़ाओगे? गवाह बनता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अगर काम किया तो दिग्विजय सिंह ने किया। जी दुर्गेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुचलने का काम करते हैं, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द करते हैं ये लोग, कराओगे तो मुझे भाव करना, क्योंकि चुनाव इस तरह का ये अपना नरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।